Good morning, everybody. रॉक पावर आयुर्वेदा, रॉक पावर आयुर्वेदा के प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हम सभी पार्टिसिपेंट को हमारी ये सुबह की पाठशाला में सभी को मैं अरविंद चौहान आनंद गुजरात से सभी को नमस्कार, वेलकम वेलकम। अभी 18 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं, जल्दी से जल्दी इनवाइट कीजिए और हम जल्दी से हमारा सेशन शुरू करें। दोस्तों, आज सुबह के सेशन में हम सीखते हैं ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। तो हमने जो टॉपिक बताया है अगले दिन में से फेसबुक माध्यम से फेसबुक ऐप के बारे में, फेसबुक के आगे से प्रोस्पेक्ट सिलेक्शन, कैसे प्रोस्पेक्ट यहाँ से मिलते हैं। कल हमने देखा वाई रॉक पावर ही हमें क्यों करना चाहिए, क्या डिफरेंट है और कंपनी और हमारे रॉक पावर प्लान दिखा है तो क्या क्या दिखाना है, प्लस पॉइंट हमारा क्या क्या है, तो यहाँ तक हमने देखे। अभी आज हमारे एक टॉपिक आगे रहेगा कि हम प्रोस्पेक्ट का सिलेक्शन किया है सब किया, मगर उसको एक्टिव कैसे रखना है। किसी को जुड़ने के बाद उसको एक्टिव भी रखना जरूरी है। तो हम आज के सुबह के सेशन में प्रोस्पेक्ट एक्टिव कैसे रहेंगे वो सीखेंगे। दोस्तों, आज थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट, सभी सही वक्त पे जुड़ गए हैं और हम सेशन भी आज 20 के प्लस हो गए हैं। हम शुरू करेंगे जल्दी से तो हमें वक्त ज्यादा मिले, क्योंकि हमारा 30 मिनट्स का वर्क होता है सेशन। तो आज हमारा ये सेशन लेने जा रहे हैं हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर प्रकाश बंजारा सर फ्रॉम राजस्थान। तो अभी हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि हमें सेशन में वक्त की थोड़ी कमी रहती है। तो 8:06 हुई है और 24 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं। तो अभी मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर प्रकाश बंजारा सर को। अभी 1-2 मिनट में सभी को इनवाइट कर लीजिए। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे रॉक पावर आयुर्वेदिक का रचिता मिस्टर श्रवण सिंह वाघेला सर, जिसके माध्यम से आज हम यहाँ जुड़े हैं। तो हमारे एमडी सर है, उन्होंने जो बहुत बेहतरीन प्लान डिजाइन किया है, बेहतरीन और इजी से इजी प्लान देखे तो ये हमारा ये रॉक पावर आयुर्वेदिक का प्लान है और बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हमारे लिए प्रोडक्ट रखा गया है। तो दोस्तों नमस्कार हमारे रॉक पावर आयुर्वेदिक के रचिता मिस्टर श्रवण सिंह वाघेला सर को। तो दोस्तों अभी 25 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं। तो मैं अभी इनवाइट करने जा रहा हूँ मिस्टर प्रकाश बंजारा सर फ्रॉम राजस्थान से, जो हमारा सेशन यहाँ से शुरू होगा। अभी भी वक्त है, आप किसी को ज्वाइनिंग करवाना तो करवा लीजिए, हम आगे यहाँ से बढ़ेंगे। वेलकम सर, मिस्टर प्रकाश बंजारा सर फ्रॉम राजस्थान, वेलकम सर।
ओके, थैंक यू अरविंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जितने भी हमारे लीडर्स आज के सेशन में उपस्थित हैं, सबका तहे दिल से स्वागत है आज के सेशन में। और धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है, और हम सभी लीडरों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम एक अनलिमिटेड ग्रोथ कर सकते हैं और अल्टीमेट ग्रोथ कर सकते हैं। तो अभी हमारे साथ 25 पार्टिसिपेंट हैं, जिनको भी रियल में कुछ जानना है और रियल में ग्रोथ करना है। दोस्तों, कहते हैं कि सफलता का रेशियो एवरेज एक एवरेज होता है, और एवरेजली लोग ही हमेशा डायरेक्ट सेलिंग में आगे आते हैं, सफल होते हैं, क्योंकि एवरेजली लोग ही सिस्टम का फॉलो करते हैं। सिर्फ आईडी लगाना, प्रोडक्ट लेना, आईडी एक्टिव कर लेना, ये तो हजारों लाखों लोग करते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक था एक्टिव योर टीम को एक्टिव टॉपिक को लेकर आज हमारा सेशन चलेगा। क्या होता है कि कई सारे लीडर्स मेहनत करते हैं, भागदौड़ करते हैं, टीम बनाते हैं, ज्वाइनिंग भी लाते हैं, लेकिन वो अकेले ही भागदौड़ करते हैं। टीम से बिजनेस नहीं आ रहा है या टीम से ग्रोथ नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या करें, हम कौन से स्टेप का कुछ स्टेप मैं बताऊंगा जिसके जरिए आप अपने टीम में से एवरेज लोगों को एक्टिव निकाल सकते हैं। ये भी नहीं बोल सकते कि 100% लोग एक्टिव हो जाएंगे। 100 लोगों का टीम है और 100 के 100 एक्टिव हो जाएंगे, ये भी नहीं होगा। आज तक कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि हमेशा सफलता का जो रेशियो होता है वो हमेशा एक एवरेज होता है उसका। ठीक है, तो हम टीम को एक्टिव करने के लिए क्या किया जाए, क्या कोशिश किया जाए, किस कोशिश से हमारा टीम जो है एक्टिव हो सके और आपका जो बिजनेस है वो ग्रो कर सके। तो कई सारे लीडर्स क्या करते हैं कि ज्वाइनिंग निकालते हैं, ठीक है, टीम बनाते हैं, ठीक है, और खुद एक्टिव रहते हैं। तो खुद को एक्टिव रहना ही है, जाहिर सी बात है, ठीक है, लेकिन टीम की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और टीम जैसे चल रही है या जो हमारे साथ ज्वाइन हुआ है वो जो उसके तरीके से जैसे काम करता है वो वैसे करता ही रहता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि टीम से ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो मैं बताना चाहूंगा, जो यूनिक बात है, जो मेन इम्पोर्टेंट बात है, जिससे आपका टीम ग्रोथ करेगा, आपका टीम एक्टिव हो, उसके लिए सबसे पहले मायने रखने वाली बात यह है कि पॉजिटिव वाइब्रेशन। देखिए, हर आदमी जो हमारे साथ ज्वाइन करता है वो इनकम करने के लिए ही ज्वाइन करता है, ग्रोथ करने के लिए ही ज्वाइन करता है। लेकिन हमारा जो ये बिजनेस है साइकोलॉजी रिलेटेड बिजनेस। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हार्ड वर्क सफलता की चाबी है। दोस्तों, ये आधा सत्य है। आदमी का यदि माइंड पॉजिटिव है तो बॉडी मायने नहीं रखता है, दुबला है कितना है, हाइट कितना है, कोई मायने नहीं रखता। माइंड ही सब कुछ करवाने वाला है। हमारा माइंड चाहता है, हम वो ही करते हैं। हमारा माइंड जैसी सिचुएशन है वैसा ही हम परिणाम पाते हैं। तो हम इतने सारे लोग एक्टिव क्यों हैं? मेरा सवाल है कि जितने भी मान लो कोर लीडर हैं या जो मैनेजमेंट के टच में हैं या टॉप लीडर के टच में हैं, सीनियर के टच में, वो एक्टिव क्यों हैं? क्योंकि उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन जा रहा है। क्या जा रहा है? पॉजिटिव वाइब्रेशन जा रहा है। ठीक है, तो डाउन टू डाउन जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कोई बिहार से, कोई यूपी से, गुजरात से, जो आपसे दूर हैं या आपके एरिया में भी आपके टच में नहीं है, ठीक है, तो उसने ज्वाइन तो कर लिया, प्रोडक्ट ले लिया, लेकिन अब वो एक्टिव नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं जा रहा है। सपोज हमारे घर तक बिजली आ रही है, एक एग्जांपल दूंगा कि हमारे घर में बिजली आ गई है, ठीक है, यहाँ गांव में बिजली आ रही है, लेकिन आपके घर तक मान लो कि कनेक्शन टूट गया। अब आपके घर में उपकरण है, फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, जो भी है, ठीक है, लेकिन आपके घर तक बिजली नहीं आ रही है, तो वो उपकरण क्या करेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि आपके घर तक वो करंट नहीं पहुंच रहा है। तो इंसान के कामयाब होने के पीछे, जो भी इंसान के पीछे जो उनका नॉलेज, अनुभव, एक्सपीरियंस, क्वालिटी, काबिलियत, जो भी सारी चीजें, उपकरण जो अंदर होते हैं, उनका करंट क्या होता है? पॉजिटिव वाइब्रेशन। कुछ लोगों के पास नॉलेज बहुत होता है, फिर भी वो कामयाब नहीं होते। आपने देखे होंगे डायरेक्ट सेलिंग में कई सालों से कुछ किया ही नहीं है, लेकिन नॉलेज इतना होता है कि उनको दुनिया की सबसे पहली कंपनी कौन सी है वो उसको पता है।
लेकिन कामयाब नहीं हुए। क्यों? क्यों? पॉजिटिव वाइब्रेशन, का माइंड वाइब्रेशन जो है वो नेगेटिव है। तो हमें वहां तक क्या करना है? पॉजिटिव वाइब्रेशन पहुंचाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको पॉजिटिव रहना है। सबसे पहले आपका मोटिवेशनल रहना चाहिए। कुछ लोग मैंने देखा है कि जब रॉक पावर शुरू हुआ तब से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और कई सारी कंपनियों में भी देखा है, टीम भी बन रहा है, फिर भी उनका रोना खत्म नहीं हो रहा। अब वो खुद काम तो कर रहे हैं, लेकिन माइंड से वो खुद, उनको पॉजिटिव उनमें वाइब्रेशन नहीं है, वो खुद रोना रो रहे हैं। तो अब बताइए क्या वो टीम को पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे? ठीक है, तो सबसे पहला दोस्तों, यदि आपको एक्टिव रखना है, आपकी टीम को एक्टिव रखना है, तो उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन जाना चाहिए उनके माइंड में। और उसके लिए सबसे पहले आपको पॉजिटिव रहना है और उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन देना है। ठीक है, उनके पास सब है, काबिलियत, क्वालिटी, ठीक है, और नॉलेज, सिस्टम है, तो सिस्टम धीरे 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 वो अपने आप ट्रैक पे आएगा। सबसे पहला यूनिक क्या है कि हमारे घर में मान लो कि उपकरण चलाना है, तो हमारे घर तक करंट आना चाहिए, बिजली पहुंचनी चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं कनेक्शन कट हो गया तो वो सारे उपकरण कोई काम के नहीं। वैसे ही आपके डाउन टू डाउन पॉजिटिव वाइब्रेशन पहुंचना चाहिए। तो आपके साथ जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, सबसे पहला आपको नोट कर लेना है दोस्तों, उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन जाना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है। आपके साथ वो बात भी करे तो उसको लगना चाहिए कि यस, मैं एक एक्टिव लीडर के साथ जुड़ा हूँ, मैं किसी लीडर के साथ जुड़ा हूँ और रियल में ये एक लीडर है। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाए ताकि उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले? जब भी आप, जो भी पर्सन ज्वाइन होता है, तो उसको कांटेक्ट में रखना है। ठीक है, उससे आने वाली नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके आने वाले सवालों से नेगेटिव नहीं होना है, बल्कि उसको पॉजिटिव करना है। ठीक है ना? तो आपको सबसे पहले उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन देना। अब पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए क्या किया जाए? ठीक है, सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि वो जूम मीटिंग में इन्वॉल्व हो। आपका हमेशा कोशिश रहना चाहिए कि जो भी पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो रहा है, ठीक है ना, तो वो जूम मीटिंग में इन्वॉल्व हो। जूम मीटिंग में इन्वॉल्व होने से वो क्या है कि कई सारे लोग क्या करते हैं कि ज्वाइन तो हो जाते हैं, लेकिन अपना दिमाग लगाते हैं। ठीक है ना, अपने तरीके से काम करते हैं। लोग दो तरीके से काम करते हैं, एक राइट वे, एक माई वे। ठीक है, अब 90% लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो माई वे पकड़ लेते हैं, राइट वे नहीं पकड़ते थे। राइट वे यानी कि कंपनी का जो एक डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम, उसके तरीके से नहीं, वो अपने तरीके से कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। ठीक है ना, तो धीरे 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 उनको सिस्टम में आएंगे। सबसे पहले उनको क्या करना है? हमारे माहौल के टच में रखना है, उनको जूम मीटिंग के लिए इन्वॉल्व करना है। ठीक है, कोशिश करना है। ठीक है, हम सबको नहीं बिठा सकते, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि सभी कामयाब हो जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन हम, आपके टीम में से जो एवरेज है वो जरूर निकलेगा। ठीक है, उसके बाद में जो भी पर्सन आपके साथ ज्वाइन होता है, ठीक है, दूसरा स्टेप, जो भी पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो रहा है, तो उनको आप क्या आइडिया दे सकते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्वाइन हो जाते हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे ज्वाइनिंग नहीं निकल रही है। ठीक है, तो क्या करना है कि उनसे लिस्ट बनवाना है, उनसे कॉन्टेक्ट निकलवाना है। ठीक है, और कॉन्टेक्ट कैसे निकाला जाए, इसके लिए आपके पास क्या नॉलेज है, आप उसमें क्या हेल्प कर सकते हैं, उसको हेल्प करना है। ठीक है, और दूसरा, जो कॉन्टेक्ट निकाल रहा है, तो डील क्लोज करने में आपको उसकी सपोर्ट करना है, या फिर आप भी अपने सीनियर की सपोर्ट ले सकते हैं उसका ज्वाइनिंग निकलवाने। सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? पैसा। आज के समय में हर आदमी ज्वाइन हो रहा है, किसके लिए? इनकम के लिए। ठीक है ना, तो आपके साथ जो भी पर्सन ज्वाइन हो रहा है, उसको सबसे पहले पे आउट बनवाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमें इसके ऊपर मंथन करना है, इसके ऊपर हमें सोचना है, उनसे जो भी कांटेक्ट निकलवाना है। ठीक है, और फिर उसका फॉलो करवाना। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि जैसे मान लो आपके साथ कोई पर्सन ज्वाइन हुआ है, उसका पे आउट बना है, तो वो 10% वैसे भी मोटिवेट हो जाएगा। अब उनके साथ जो भी ज्वाइनिंग आ रही है, फिर से
आपको क्या करना है कि उनको भी आगे, जहां तक आपका डाउनलाइन ब्रॉन्ज या एक अच्छे लीडर नहीं बन जाता है, तब तक उनके नीचे वालों के साथ को भी आपको कांटेक्ट में रखना है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि नीचे वाले का जब टीम ग्रोथ करेगा और उसका पे आउट बन रहा है, तो धीरे 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 वो अपने आप मोटिवेट होता रहेगा। और जब आदमी पैसों से जो मोटिवेट होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि हमारा इंटेंशन क्या होता है, मूल हमारा इंटेंशन होता है पैसे कमाना। हम डायरेक्ट सेलिंग क्यों कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए, ठीक है ना। तो आपके डाउनलाइन का पे आउट बन रहा है, तो उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है, ठीक है। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि अपने तरीके से काम करते हैं, ठीक है, और डाउनलाइन है, कई तरह जगह जगह से लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो अब उनका देखते रहेंगे, ठीक है, अपलाइन का देखते चल रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि कई लोग ऐसे भी है जो बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, ज्वाइनिंग भी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो डाउनलाइन जो टीम उनका बना हुआ है, ठीक है, वो वैसे का वैसे स्थिर है, और वो अपलाइन अकेला भागदौड़ कर रहा है, डाउनलाइन से बिजनेस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अपलाइन पहला स्टेप कंप्लीट करता जा रहा है। पहला स्टेप क्या है? हमें नेटवर्क बिल्ड करना है, तो उसके लिए वो पूरा सिस्टम से चल रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जब टीम बनने लग जाता है, तो हमारा दूसरा फर्ज स्टार्ट हो जाता है कि टीम को एक्टिव भी किया जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि डाउनलाइन जो हमारे साथ जो भी लोग आ रहा है, उनका पे आउट कैसे बना जाए, ठीक है, इसमें हमें हेल्प करना है, उनसे लिस्ट बनवाना है सबसे पहले, ठीक है। फिर उसका फॉलो करने में उसका सपोर्ट करना है, ठीक है। जैसे उसका पे आउट बनेगा, मान लो कि ज्यादा नहीं, उसने 1500 से ज्वाइन किया, ठीक है, आपने उससे 2-4 आईडी भी निकलवाया, तो उसका मान लो कि उसने 1500 से ज्वाइन किया और उसका 1500 का पे आउट बन गया, 2 राइट 2 लेफ्ट में बिजनेस डाला, तो उसका पे आउट बन गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके साथ साथ उसका भी ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन है, ठीक है। और उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, इम्पोर्टेंट खास जो है वो है काउंसलिंग। आपके साथ जो भी मैं समझ आऊंगा, थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इम्पोर्टेंट वो है काउंसलिंग। यदि आप चाहते हैं कि आपका टीम ग्रोथ करे, आपकी टीम में लोग एक्टिव रहे, तो आपको क्या करना है, काउंसलिंग करना है। आपके साथ चाहे 2 लोग जुड़े हैं या 5 लोग जुड़े हैं, आप उसका काउंसलिंग करिए, ठीक है। खाली हमने प्लान दिया, ज्वाइन कराया, फिर छोड़ दिया, फिर हम नेक्स्ट को पकड़े, फिर नेक्स्ट को पकड़े, इस प्रकार ज्वाइनिंग निकालते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम अकेले भागदौड़ करते रहेंगे, ठीक है। काउंसलिंग से क्या है कि जो लोग आदमी आपके साथ ज्वाइन किया है, यदि ऑफलाइन कर रहे हैं तो आप ऑफलाइन काउंसलिंग करिए, और यदि ऑनलाइन ज्वाइन किया है, ठीक है, तो आप उसको जूम पे काउंसलिंग करिए, लेकिन काउंसलिंग करना कंपलसरी है, ठीक है। तो जो भी 2-4 लोग, हर वीक में एक काउंसलिंग होना चाहिए। हर वीक में, मान लो कि हर वीक में आपको देख लेना है कि इस वीक में 2-4 ज्वाइनिंग आई या 5 ज्वाइनिंग आई या 10 ज्वाइनिंग आई, ठीक है। वीक में एक बार उनके साथ आप काउंसलिंग करो, उनको जूम पे लो, जो भी 2-4 लोग हैं, उन टाइम निकाल के, उनका टाइम निकाल के आप उन जूम पे लो, जूम पे लेके फिर अपने सिस्टम का फॉलो करवाना है, किस तरीके से काम किया जाए, ठीक है, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से टीम आगे, हम बड़ा टीम डेवलप कर सकते हैं। तो इससे क्या रहेगा कि उनको ये दिखेगा कि आप इस सिस्टम को पूरे, आप इस बिजनेस को सिस्टम से कर रहे हैं। हर आदमी किसके साथ एक्टिव रहना चाहता है? जो उसका अपलाइन है वो एक्टिव है, वो जो अपलाइन है वो खुद एक एक्टिव लीडर है, हर कोई एक्टिव लीडर के साथ काम करना चाहता है, ठीक है। तो हमें काउंसलिंग करना जरूरी है, इसमें भी आप सीनियर की सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है, या फिर कभी हम एमडी सर की भी सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। कभी एमडी सर से टाइम लिया, और जो भी 2-4 लोग नए ज्वाइन किए हैं, ठीक है, उनको आप काउंसलिंग पे ले लो, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से शुरुआत करनी है, और भी ज्वाइन होने के बाद में उनके माइंड में क्या चल रहा है ये आप स्टडी कर सकते हैं, उनका क्या डाउट चल रहा है,
ये आप देख पाते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि माइंड ही सब कुछ करवाने वाला है। ठीक है ना, काम हम शरीर से करते हैं, बॉडी से करते हैं, लेकिन करवाने वाला 58 ग्राम का जो हमारा माइंड होता है, सारा गेम उसी का होता है। ठीक है ना, तो काउंसलिंग से भी क्या है कि उनको पॉजिटिविटी मिलेगी। ठीक है, काउंसलिंग से उनका हर डाउट क्लियर किया जाएगा, काउंसलिंग से उनको क्या समस्या आ रही है हम देख पाएंगे, काउंसलिंग से उनको मार्गदर्शन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम क्या है कि टीम में से एवरेजली लोगों को, हम एक्टिव लोगों को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप अपनी टीम से क्या उम्मीद रखते हैं, चौथा मैं बताने जा रहा हूं एक यूनिक पॉइंट। आप अपनी टीम से क्या उम्मीद रखते हैं, वो पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट सेलिंग में हम कितना ही चिल्लाएंगे, लोग नहीं करेंगे, लोग वही करेंगे जो हम करेंगे। मान लो कि कभी मैं जूम मीटिंग में आता ही नहीं हूँ और मैं टीम को बोलूंगा जूम पे आओ, जूम पे आओ, जूम पे आओ, जूम पे आओ, तो कोई नहीं आएगा। लेकिन मैं जूम पे आ रहा हूँ, ग्रुप में फटाक से मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया, तो एवरेजली लोग तो ज्वाइन कर ही लेंगे। ये बात पक्की है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग है, ये एक इंग्लिश में कहावत है, मंकी सी मंकी डू। ठीक है, तो ये क्या है कि लोग जैसा देखेंगे वैसा ही करेंगे। तो हमें टीम से क्या उम्मीद रखते हैं, वैसा पहले हमको करना कंपलसरी है। कई लोग क्या करते हैं कि डाउनलाइन जूम पे आ रहा है लेकिन अपलाइन जूम पे ही नहीं है। डाउनलाइन मेहनत कर रहा है लेकिन अपलाइन का कोई ठिकाना ही नहीं है। यहाँ अपलाइन जो है वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार बिजनेस नहीं होगा। हमें क्या करना है, जो टीम से उम्मीद रखते हैं वो हमें उसको पहले हमें अमल में लाना है। आप चाहते हैं कि आपकी टीम जूम पे बैठे, तो आपको टाइम टू टाइम जूम पे आना है। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपकी टीम से लोग जूम पे आगे आए, तो आपको जूम पे आगे आना है। ठीक है, आपको एक्टिव रहना है। आप चाहते हैं कि टीम प्रोडक्ट यूज करे, तो आपको प्रोडक्ट यूज करना है। ठीक है, आप चाहते हैं कि लोग एक्टिव रहे, तो आपका भी एक्टिविटी चालू रखना है। अभी देखिए, हम कोई गोल्ड, अभी हम कोई पर्ल, प्लेटिनम या डायमंड नहीं बन गए हैं, अभी हमें बनना है। इसीलिए अभी हमें ग्राउंड लेवल पे भी ध्यान रखना है। हमारी एक्टिविटी ही टीम की एक्टिविटी है। हमारा जो हम जो भी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, वही हमारे टीम का सिस्टम। ठीक है, तो ये हमें इस बात का हमें पूरा फॉलो करना चाहिए, तो टीम जो है वो अपने आप एक्टिव रहेगी। ठीक है, आप चाहते हैं कि टीम में लीडर तैयार हो, तो आपको भी जूम पे आना है, आपको भी होस्टिंग की भूमिका लेनी है, कभी मीटिंग लेना है। ठीक है, और यदि आप मान लो कि आप होस्ट या प्लान नहीं ले सकते हैं, तो आप अपनी टीम के साथ काउंसलिंग चालू रखिए। ठीक है, काउंसलिंग से ही जो टीम है वो ग्रोथ करेगी। ठीक है, अभी मेरा अपना जितना भी टीम हुआ है, मैं जितना भी टीम हमारा हुआ है, ठीक है, इसमें शुरू से ही तो मैं थोड़ा माफी चाहूंगा, थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो रहा था, ऐसी जगह हूं मैं आज, लेकिन हमारे टाइम पे मीटिंग लेना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो मैं बहुत क्षमा चाहूंगा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम आज हमने बात किया है, इस तरीके से हम टीम को हम एक्टिव रख सकते हैं, क्योंकि एक जो लीडर होता है, लीडर की एक्टिविटी से टीम हमारी एक्टिव रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारा ये जो काउंसलिंग था, हमें इस सारे सिस्टम का फॉलो करना है, और इस प्रकार हम टीम को एक्टिव रख सकते हैं। क्योंकि ज्वाइन करके छोड़ देने से क्या होगा कि हमारा जो टीम है वो आगे ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो आप सब लोगों ने आज जो वक्त दिया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, और हम और बेहतरीन टॉपिक लाएंगे। और दूसरा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जितने भी लीडर्स हैं, आप सभी को, जो भी ब्रॉन्ज हैं या ब्रॉन्ज से अबव चले गए हैं, तो आप लोगों को भी
अपने होस्ट तैयार करने हैं, नए नए टॉपिक पे काम करना है। और आगे मैं इनवाइट कर रहा हूँ अरविंद सर को। वेलकम अरविंद सर। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि हम टीम को कैसे एक्टिव रखना जरूरी है। एक्टिव कैसे रखेंगे, अगर टीम एक्टिव करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। और ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है सर दोस्तों। तो सर ने बताया कि हम खुद जो करेंगे वो टीम करेगी, हम खुद नहीं करेंगे तो टीम भी नहीं करेंगे। तो हम खुद पहले तो एक्टिव रहना चाहिए। हम एक्टिव रहेंगे तो पूरा टीम एक्टिव नहीं, और टीम एक्टिव के रखने के लिए जो जो क्या क्या हमें फॉलो अप लेना है पहले, वो सर ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया।